तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है, बल्कि अभी नहीं, जब तुम आओगे ना तो तुम्हारे सामने बताऊंगी। कैसी खुशखबरी माँ साहब? कहा ना, जब तुम आओगे तो बताऊंगी तुम्हें। अच्छा माँ साहब, मीरब कहाँ है? बात नहीं हुई, उससे बात तो करवाई है। मीरब भी तो। क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं, बस वो कहीं बाहर गई है। क्या मतलब, कहाँ गई? पता नहीं, बता कर नहीं गई, बल्कि मैं परेशान ही हो रही हूँ कि कहाँ गई है। क्यों परेशान हो रही है माँ साहब? मीरब ने कुछ किया है क्या? नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। अरे मीरब, कहाँ चली गई थी बेटा बगैर बताए? मैं परेशान हो रही थी। आओ। मीरब बताओ ना, कहाँ गई थी? डॉक्टर के पास गई थी, इसकी तबीयत नहीं संभल रही थी ना, तो डॉक्टर को दिखाने गई थी शायद, है ना? अच्छा इधर आओ, आओ मेरे साथ। आगे जब भी कहीं जाना हो मुझे बताना, मैं साथ में चलूंगी, अकेले नहीं जाना। जल्दी में होगी शायद। आओ बैठो। हाँ, अब इस कंडीशन में ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन जरा सी भी भूल चूक हो ना, माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छी नहीं होती। अब जहां भी जाना हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जी। बल्कि मैं घर में भी फीना से कहूंगी कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं, मुझे ज्यादा पता है। तजुर्बा भी कोई चीज होती है। चलो तुम मुर्तसिम से बात कर लेना फोन पर, बहुत पूछ रहा था तुम्हारा। मैं फीना को भेजती हूँ। उससे पूछोगी नहीं कि मैंने ये झूठ क्यों बोला कि तुम डॉक्टर के पास गई थी? क्यों? उस सच को छुपाने के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेस्टोरेंट में देखा। रोहेल वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ पढ़ता है? जी। तुमने उसे बुलाया था? नहीं, वो खुद आया था ढूंढता हुआ मुझे। तुम उससे मिलने चली गई? मैं क्यों नहीं मिल सकती? मेरा कॉलेज फ्रेंड है, क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं होगी। अगर वो दोस्त था तो फिर उसे घर में बुलाती, हम सभी उससे मिलते। ये वही लड़का है ना जो तुमसे मोहब्बत का दावा करता है? क्या अब उसे ये जेब देता है कि तुमसे ऐसी बातें करे? अब तुम शादीशुदा हो, किसी की इज्जत हो, अमानत हो, और तुम उसके साथ। क्या ये गलत नहीं? क्या तुम उसे गलत समझती नहीं? मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी खुदसर हो सकती है, लड़ाकू हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, लेकिन बदकार नहीं हो सकती। मेरी औलाद, मेरी बेटी बदकार नहीं हो सकती, पूरा यकीन है मुझे। मैं बदकार नहीं हूं। रोहेल ने जो बातें मुझसे की, जो कुछ कहा, मैं उसे इनकार करके आई हूं, उसे ठुकरा के आई। और जो आपने मेरे साथ किया है, कहीं सर ऊंचा नहीं कर सकती कि लोग हंसेंगे। वो भी हंस रहा था। जबरदस्ती की शादी के बंधन में मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं जिद्दी हो सकती हूँ, झगड़ालू, खुदसर, लेकिन तसल्ली रखें, बदकार नहीं हो सकती।
शादी का प्लान बनाना तो रोहिल बेचारे के बारे में थोड़ा सोच, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। पागल हो गई हो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। दोस्त तो हम भी है उसके, लेकिन हमें तो कभी उसने टाइम पे विश तक नहीं किया। तुम्हारे लिए तो तैयारियां हो रही हैं, मतलब कोई तो बात होगी ना सबा। क्या पता आज शाम वो तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे प्रपोज भी कर दे। तुम औरतें क्यों इस तरह झुरमट लगा के बैठी हो? अपना काम क्यों नहीं कर रही? हवेली में सन्नाटा छाया हुआ है, सोग बना रहे हैं सब, पता नहीं किस बात का। खाने को दौड़ी है हवेली, जाओ अपना काम करो दोनों। माई, मेहंदी पड़ी है? मेहंदी जी है। घोल कर लाए, मेरे हाथ में लगा दे। आया बीबी, आप मेहंदी लगाएंगी? हाँ, क्यों? अभी तो इस घर में मौतें हुई हैं, क्या अच्छा लगेगा आप हाथों को लाल करेंगी? मसला क्या है माई? मैं मेहंदी लगाऊं, जो मर्जी करूं, आप मुझे ना समझाएं अच्छा बुरा। प्लीज जाकर मेहंदी लेकर आए। तो तुम इस कमरे में रह रहे थे उस चुड़ैल मीरब के साथ। कोई बात नहीं, अब इस कमरे पर और तुम पर मेरा हक होगा। दिल तो करता है तुम्हारी हर चीज को आग लगा दूं मीरब। ना कोई चीज होगी, ना ही याद आओगी। मीरा, सॉरी। मीरब जैसी लगने लगी हूं मैं तुम्हें। हाँ, वो बस कपड़ों से धोखा खा गए। जल्दी में निकली थी तुम्हारे साथ, इसलिए सामान पैक नहीं किया। यहाँ आई तो देखा मीरब के कपड़े पड़े हुए। तुम कहते हो तो चेंज कर लेती। इट्स ओके। वैसे बहुत याद आ रही है तुम्हें। हाँ, एक्चुअली कल से बात भी नहीं हुई उससे। वैसे अब तक तो उसे पता चल गया होगा। कॉल कर लेनी चाहिए थी उससे, तुम्हारी खैरियत पूछनी चाहिए थी। बिजी होगी, और वैसे भी अब तो रात हो गई है, सो गई होगी। वाह, क्या मोहब्बत है। मीरब अगर तुम्हारे सामने खड़े होकर तीर तुम्हारे दिल के आर पार कर देना, तो भी मोहब्बत की लाज रखते हुए बोलोगे कि मोहब्बत के हाथों मारे गए तो शहीद हुए। ऐसी ही होती है मोहब्बत। हाँ, ऐसी ही होती है कमबख्त मोहब्बत। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन उससे भी तो हो ना। उसे है, कहती नहीं है, लेकिन एक दिन कहने भी लगेगी चिल्ला चिल्ला कर। चलो देखते हैं कौन सा दिन होगा जब कहेगी मीरब चिल्ला चिल्ला कर। कोई काम है तुम्हें? था तुम, लेकिन रहने दो। आया, सो जाओ। तुम भी। कैसे सुलझाऊं इस उलझन को? मुर्तसिम को भी अभी जाना था। मैं इसे क्यों कॉल कर रही हूँ? उसे पता लग जाएगा मेरा फोन ऑन है।
बीबी जी ये आपके लिए। ये क्यों लाई हो? मैंने तो खाना खा लिया था। दूसरे जी में बार बार भूख लगती है तो माँ बेगम ने ये भेजा है और ताकीद की है कि आप सोने से पहले दूध भी पी लें। यहाँ क्यों बैठ रही हो? बीबी जी माँ बेगम ने बोला जब तक आप सो न जाएं तो आपके पास ही रहूं। नहीं नहीं नहीं, उठो उठो। अब मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाके सो जाओ। बीबी जी मैं दरवाजे के बाहर बैठ जाती हूँ, आप मुझे आवाज़ दे के बुला लीजिएगा। फीना मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ जाके सो जाओ। बीबी जी मैं माँ बेगम का हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए फ्रूट्स काटो। जी बेहतर। बीबी जी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कदम कदम फूंक कर रखिएगा। और हया बीबी से। है बीबी से? वो जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर वो आपको खास पसंद नहीं करती। कौन सी नई बात है? ये तो सभी जानते हैं। वैसे ये खबर सुन के तो उसका दम निकल गया होगा, खुद को कमरे में बंद कर लिया होगा उसने। बीबी जी कमरे में? वो तो घर पे ही नहीं है। क्यों, कहाँ गई है? बीबी जी वो खान के साथ गांव गई हैं। कहाँ गई है? खान के साथ गांव। कब? 2 दिन हो गए, आपको किसी ने नहीं बताया? मुर्तसिम लेके गया है। माँ बेगम ने भेजा खान का ख्याल रखने के लिए। बीबी जी आप इस हालत में टेंशन मत लें। जस्ट शट अप। आप कहाँ जा रही हैं? मैं गांव जा रही हूँ। इतनी रात को? हाँ इतनी रात को। जाओ जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। बीबी जी माँ बेगम गुस्सा होंगी। मैं क्या कह रही हूँ फीना, जाओ जाके ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले वरना मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। बीबी जी माँ बेगम मुझे मार डालेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तुम चाहती हो मैं खुद ड्राइव करूं? बीबी जी ऐसा मत करें। तो जाओ जाके ड्राइवर को कहो। बीबी जी। फीना जाओ, मैं कह रही हूँ। तुम यहाँ ना होकर भी मुझसे ज्यादा यहाँ हो। क्यों क्यों मुर्तसिम को बस तुम ही याद हो? तुम्हें मेरा होना होगा मुर्तसिम। तुम्हें ये मोहब्बत मुझे देनी होगी क्योंकि इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ना ही ये वजह। तो ऐसे मौके को क्यों गवा रही हो हया? जाओ, अभी जाओ उसके पास। बीबी जी आप अकेली मत जाए। मैं अकेली ही जाऊंगी और माँ बेगम उठे तो उन्हें बता देना कि मीरा बीबी चली गई है। चल। मुर्तसिम, मुर्तसिम, हया, मुर्तसिम, हया, मुर्तसिम, मेरी आंख में कुछ चला गया है। क्या हुआ दिखाओ।